Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा मिले और कलीसिया देश में बढ़ती और तरक्की उन्नति पाती चली जाए। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सेवकाई में चर्च सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है मर्सी ऑफ गॉड विल रिप्रोड्यूस प्रोविजंस। मर्सी ऑफ गॉड विल रिप्रोड्यूस प्रोविजंस। परमेश्वर की दया, उसका तरस आपके लिए उपायों समाधानों को पैदा करेगी। प्रभु की दया, उसका तरस। जब भी आप में से किसी को भी आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले, एक बात जरूर याद रखना कि मेरी प्रार्थनाएं इतनी बलशाली, इतनी शक्तिशाली और इतनी सिद्ध नहीं है कि वो स्वर्ग से उत्तर ले आए। आप इस बात के लिए जरूर धन्यवाद करना और आनंद मनाना कि प्रभु मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मैं, अगर मेरी प्रार्थनाएं उत्तर ला रही है तो इसका मतलब है कि मैं आपकी सीध में हूं। मेरा मुंह आपकी तरफ और आपका मुंह मेरी तरफ है, जिससे कि आप तरस खाके दया करके मुझे देखते हुए, मेरी तरफ देखते हुए मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मेरी प्रार्थना का उत्तर हमेशा आपकी दया और आपकी वजह से आता है। मेरी पवित्रता, मेरी धार्मिकता, मेरी फास्टिंग प्रेयर के बिहाफ पे नहीं आता। ये चीजें मदद करती हैं। उपवास प्रार्थना मदद करते हैं। आपकी धार्मिकता, पवित्रता, आज्ञाकारिता, अधीनता हेल्प करती है, मदद करती है हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने ठहरने के लिए। लेकिन परमेश्वर ही है जो प्रार्थनाओं को उपयोगी बनाता है। बस उत्तर भेज करके आपको आनंदित करता है, आपको खुश करता है। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरी प्रार्थनाएं उतनी बलशाली नहीं है कि स्वर्ग से उत्तर ले आए, क्योंकि बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए। ये वो प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर परमेश्वर ने दिया है और जिनका उत्तर वो देना चाहता है, जिनका उत्तर वो देता है। हमारा आज का थीम है प्रभु की दया या प्रभु के तरस से उपाय किए जाएंगे। उसकी दया के कारण से, उसकी तरस के कारण से। मेरे साथ निकाले आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। इस 8वें अध्याय के ऊपर जो शीर्षक है, हेडिंग है, लिखा है 4000 लोगों को खाना खिलाना। पढ़ी हुई बात है, जानी पहचानी बात है, अनजान नहीं है आप इस बात से। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने एक प्रभाव मेरे ऊपर डाला है, मैं प्रयास करूंगा उस प्रभाव को आप तक पहुंचाने के लिए। 28 तारीख की बात है ये। मैं और मेरी पत्नी रात को अपनी प्रार्थना कर रहे थे सोने से पहले। बच्चे हमारे कॉलेज में रहते, हॉस्टल में रहते, उनसे बात करने से पहले ही हमने प्रार्थना कर ली। पता नहीं बात कितनी देर होगी। प्रार्थना कर रहे थे तो ये मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय जब निकल के सामने आया तो इसकी 1 आयत से लेकर के 9 आयत तक मैंने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा है इसे। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के हृदय को मेरे ऊपर खोल रहा था इस बात को पढ़ते पढ़ते। और फिर मैंने तसल्ली से 4-5 मिनट लगा करके इसी पोर्शन के लिए अच्छे से प्रार्थना की। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहली बार मुझे समझ में आ रहा है शायद। बहुत नॉर्मल सिंपल बातें, लेकिन ये वो बातें हैं जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित हैं, मेरे रोज के जीवन से संबंधित बातें, जो मेरी डेली रूटीन लाइफ से कनेक्टेड है, ऐसी बातें। और ऐसी तसल्ली, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, इतना एक उत्तेजना मेरे अंदर थी इस बात को पढ़ते पढ़ते, इस पूरे चैप्टर की 9 आयतों को पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा था कि आज नए सिरे से शायद मैं इसका मजा ले रहा हूं, शायद आज नए सिरे से मैं इसका आनंद ले रहा हूं। 4000 लोगों को खाना खिलाना, ये 8 अध्याय का शीर्षक है और हमारा थीम है मर्सी ऑफ गॉड विल रिप्रोड्यूस प्रोविजंस।
आदमी उपाय, समस्याओं के उपाय, जरूरतों के उपाय पाने में अपने समय का 85% से ज्यादा हिस्सा लगाता है रोज। लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड इमीडिएटली एट ए टाइम ऑन द स्पॉट आपके लिए प्रोविजन निकाल के तैयार कर देगी। लोग घंटों की मशक्कत, दिमाग की मशक्कत, शरीर की मशक्कत, भागदौड़ सब कुछ करने के बावजूद भी वो प्रोविजंस, वो उपाय जो हमें चाहिए, वो समाधान जो हमें चाहिए हमारे हाथ नहीं आते। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस इजीली विदाउट एनी लेबर रिप्रोड्यूस करके आपके लिए पैदा कर देती है। बाइबल हमें से बहुतों को ज्ञानवान, बुद्धिमान, समझदार बनाती है। यही बाइबल हमें से बहुत सारे लोगों को विश्वासी भी बनाती है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनाती है। यही बाइबल पढ़कर के हमें पता पड़ता है कि हमें परमेश्वर के प्रति अधीन होना चाहिए, परमेश्वर की अधीनता में आना चाहिए। और यही बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे ये बात भी मेरे लिए समझ में आती है कि ये बात मुझे सिखाती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये वास्तविक घटना है, ये पैराबल, ये दृष्टांत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें दृष्टांतों में, कहानियों में सुनाई हैं, पैराबल देकर के, दृष्टांत देकर के, उदाहरण दे देकर के प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े ज्ञान की बातें लोगों तक पहुंचाई बड़ी इजीली। लेकिन यहां पे कोई दृष्टांत नहीं दिया जा रहा, ये वास्तविक घटना है जो घट रही थी। आप याद रखिएगा कि यही यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि यीशु कल, आज और युगानुयुग युग एक ही जैसा है। अगर ये तब प्रोविजन कर सकता था तो ये आज भी प्रोविजन कर सकता है। बिल्कुल आप शांत रहें, परिस्थितियों के सामने, हालात के सामने, बदसूरत और बदतर स्थितियों के सामने बिल्कुल शांत खड़े रहें, मुस्कुराते हुए, ताकि उसको पीड़ा हो, उस तकलीफ को चिंता, उस तकलीफ को परेशानी हो कि मैंने इसे दबाने के सारे प्रयास किए लेकिन ये मुस्कुरा रहा है। ऐसी स्थितियों में ये आनंद कहां से लाता है? ऐसी स्थितियों में अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ये लाता कहां से है? प्रिय आदमी परिस्थितियों को बताता है कि अगर ये मुस्कुराहट परिस्थितियों की वजह से होती तो परिस्थितियों की वजह से चली जाती। ये यीशु की वजह से है, जो बस केवल यीशु मसीह की ही वजह से है। यीशु मसीह की वजह से होने के कारण से ये हमेशा ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराती रहती है। देखिए अब पढ़ेंगे आगे। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, दोबारा हो रहा है ऐसा, इससे पहले वो 5000 लोगों को खाना खिला चुका है, ये दूसरी बार रिपीट हो रही है बात। अगर आपकी लाइफ में मिरेकल कर सकता है वो, तो उसी मिरेकल को मेरी लाइफ में भी रिपीट कर सकता है। अगर वो आपको आनंद दे सकता है तो किसी और को भी आनंद दे सकता है, आपको खुशी दे सकता है तो किसी और को भी खुशी दे सकता है। और वो ऐसा इसलिए करता है, इसलिए करना चाहता है कि लोग जान जाएं आई एम द लॉर्ड, मैं ही परमेश्वर हूं। और लोगों का विश्वास परमेश्वर की तरफ जाने पाए, लोग जान जाए कि ये परमेश्वर है। फिर उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास खाने को कुछ ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाएं कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों से 7000 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। ये पूरी कहानी है। कहानी सुनते ही आपको सारी बात समझ में आ गई। प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं लोग। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से सचमुच में उसके साथ है,
तो आप याद रखिएगा वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा साहब। इग्नोरेशन का स्पिरिट यीशु मसीह में नहीं है। यीशु मसीह के लोगों में जरूर पाया जा सकता है। इग्नोरेंट करने वाली जो स्पिरिट है यीशु मसीह में नहीं है, लेकिन लोगों में जरूर पाई जा सकती है। एक दूसरे को इग्नोर करना, इग्नोर करने का मतलब होता है किसी को लज्जित करना, शर्मिंदा करना। ये बात मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही थी उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था। दूसरी आयत, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, और यीशु मसीह के तरस ने इनके लिए मिरेकल पैदा किया साहब। और जितने लोगों पर प्रभु यीशु मसीह को अपने पृथ्वी पर के दिनों में और आज के दिनों में भी तरस नहीं आया है, उनकी लाइफ में अभी तक कोई मिरेकल नहीं हुआ है। बीमारों पर तरस आया, उसने बीमारों को चंगा किया। जब लोग उसकी तरफ ताक रहे थे अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए, तो उसको उन पर तरस आता था, और यीशु मसीह में से उनकी जरूरतें पूरी हो जाती थी। तरस हमारा थीम है, मर्सी ऑफ गॉड विल रिप्रोड्यूस प्रोविजंस। प्रभु का दया, प्रभु की दया या प्रभु के तरस से उपाय किए जाएंगे। बहुत जरूरी बात है ये। लोग प्रभु के साथ थे 3 दिन से लगातार, 3 दिन से लगातार। कभी कभी लोगों को लगता है कि प्रभु ना तो देख रहा है, ना समझ पा रहा है, ना उसे कुछ सूझ रहा है मेरे लिए। लेकिन वो जिनके ऊपर तरस आ रहा था, जिन पर वो तरस खा रहा था, उनको नहीं पता था, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि इसके मन में हमारे लिए कोई तरस है। और वो उनकी पूर्ति करने के लिए अपने चेलों से बात कर रहा था, अपने चेलों के साथ मिलकर के इंतजाम की तैयारी में था कि इनके लिए कुछ उपाय किया जाए। 3 दिन से ये लोग साथ थे यीशु मसीह के साथ। ये बात हमें ये सिखाती है कि अगर सचमुच में लाइफ टाइम आप और मैं प्रभु के साथ साथ रहे, तो वो आपकी किसी भी चिंता से लापरवाह नहीं रहेगा, आपकी किसी भी जरूरत से बेफिक्र नहीं रहेगा, आपकी किसी भी आवश्यकता से वो अनजान नहीं रहेगा। जितना ज्यादा आप और मैं उसके करीब रहेंगे, जितना ज्यादा हम उसकी नजदीकी में रहेंगे, उतना ज्यादा वो हमारी आवश्यकताओं से परिचित रहेगा, उतना ज्यादा वो हमारी जरूरतें जो हैं उनको ध्यान में रखेगा, वो उसके सामने आती रहेगी। जब आप किसी के सामने आते हैं तो आप पूरे के पूरे उसके सामने आते हैं, आपके कपड़ों का कलर भी उसके सामने आता है। जब आप उसके सामने पहुंचते हैं, प्रार्थनाओं में उसके नजदीक जाते हैं, तो उसे आप और आपकी अंदर तक की सारी आवश्यकताएं, जरूरतें नजर आने लगती हैं। ये लोग 3 दिन से, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो उपवास प्रार्थना कर करके अभिषेक, पावर, अथॉरिटी पाने का प्रयास करते हैं, और वो पा भी लेते हैं। क्योंकि जब वो अपने आप को सारे संसार से अलग करके कोठरी में बंद कर लेते हैं, तो वहां यीशु मसीह अपने सामने उनको बड़ी आसानी से देखता रहता है और इजीली समझ जाता है, पहचान लेता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। कई सारे लोग परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए अपने आप को लोगों से, संसार से और हर एक बाधा डालने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों से दूर करके सेपरेट कर लेते हैं कि मुझे कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताने की आवश्यकता महसूस हो रही है, कि मुझे पर्सनल क्वाइट टाइम, साइलेंट पीरियड परमेश्वर के साथ बिताने की आवश्यकता है, ताकि मैं उसे अपनी आवश्यकताओं से रूबरू करवा सकूं। बड़े भेद, बड़े ज्ञान की बात नहीं है ये, बस केवल फेथ की बात है। अगर सचमुच में आप और मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ लगातार चलता रहे, रहता रहे, तो वो आपकी आवश्यकताओं को जान जाएगा और आपको उसके पास से खाली हाथ जाना नहीं पड़ेगा। कितनी परवाह यीशु मसीह को इन लोगों की थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 2 पद में, 8 अध्याय के 2 पद में यीशु मसीह कहते हैं
मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। जब आपके घर में कोई मांगने वाला आ जाए और आपको उसके ऊपर तरस आ जाए, तो आप उसे खाली हाथ जाने देते हैं? जाने देते हैं? नहीं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी, और कोई मांगने वाला आपके सामने आ जाए ना, आपको अगर उस पर तरस आ जाए तो आप अपनी जेब में हाथ डाल के जरूर से कुछ ना कुछ निकाल के देते हैं। अगर नहीं आता है तो आगे जाओ। ये सच है। जब तक हम जितने लोग यहां पे बैठे हैं, हम में से किसी के भी मन में किसी के लिए कोई प्रेम, श्रद्धा, आदर, सम्मान नहीं है, तो वो देगा भी नहीं उसे, फिर वो देगा भी नहीं। फिर आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी के पास आप किसी के अंदर आपके लिए नहीं है, आप कितना ही एक्सपेक्ट करोगे, देगा ही नहीं आपको आदर। आपको समझ जाना चाहिए इसके अंदर मेरे लिए सम्मान नहीं है इस वक्त। अगर यीशु मसीह के अंदर इन लोगों के प्रति तरस नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह कोई उपाय बाहर निकाल के ले आते, क्योंकि मिरेकल ऊपर से नहीं टपक रहे थे, वो इसी आदमी में से बाहर आ रहे थे, यीशु मसीह में से। उस स्त्री ने जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने धीरे से चुपचाप पीछे से वस्त्र छुआ, और लिखा है कि सागर स्वर्ग से एकदम धड़ से उसके ऊपर आई। यही लिखा है। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने बोला कि मुझे किसने छुआ, क्योंकि मुझ में से प्रोविजन, मुझ में से उपाय, मुझ में से बाहर आया है। किसने पुकारा था? उसी में से निकलता सब कुछ। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, और तरस की वजह क्या थी? ईमानदारी देखो साहब इस आदमी की, इसकी विश्वास योग्यता, इसकी वफादारी देखो। कह रहा है कि 3 दिन से मेरे साथ है ये। आप 20-20 साल लोगों के साथ लगा दो, आपको ऐसा इग्नोर करके भागेंगे, वो आपको नानी दादी दोनों याद आ जाएंगी। आप किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, अगर उससे आपको झंझोड़ना होगा ना, तो एक ही मुलाकात में झंझोड़ देगा वो आपको, और आप फिर रोते रहो कि भैया हमने तो बड़ी भलाई की थी इनके साथ, भैया मैंने बहुत अच्छा किया था इनके साथ, और इनको देखो। अब रोते रहो आप रहे ऐसे ही लोगों के साथ जिनमें तरस नहीं था आपके लिए, ये रहे ऐसे व्यक्ति के साथ जिसमें तरस था इनके लिए भी और सबके लिए। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, यीशु मसीह कह रहे हैं, तरस आता है। और दूसरी बात है जिसका आदर प्रभु यीशु मसीह ने किया कि ये मेरे साथ रहे। जितने लोग उसके साथ रहेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं इस बात का, जितने लोग ईमानदारी से उसके साथ ठहरे रहेंगे, वो उनका आदर करता है। साहब याद रखना आप इस बात, आदर करता, आपको इग्नोर नहीं कर रहा। वो अगर इग्नोर करता ना तो आप खड़े रह जाते, आपको सलाम के बिना निकल जाता वो आपके आगे से। यीशु मसीह ने उनको इग्नोर नहीं किया, यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा, उनकी आवश्यकता को पहचाना और चेलों से कहा इंतजाम करो भाई, अब मुझे दया आई है, चाहे मुझे अपना घर बेच करके इसका घर बनाना पड़े। तरस बाध्य कर देता है आदमी को, दया मजबूर कर देगी कि आप अपना काम रोक करके दूसरे का काम करोगे। और परमेश्वर से आता है ऐसा दया, ऐसा तरस, आपके मेरे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी, ऐसी खूबी नहीं है। ये काम कई बार हमने भी किए हैं, हमसे भी हुए हैं ये वाले काम, हमने किए नहीं है, सॉरी, हमसे भी ये वाले काम हुए हैं कि हमने कई बार अपने काम रोक रोक करके दूसरे के काम किए। वजह ये थी कि हमारे अंदर परमेश्वर ने उस तरस को भर दिया जो हमें बाध्य कर सका कि कर दो इसके लिए, बस कर दो इसके लिए। ये चीजें डिवाइन है, अलौकिक है। जब भी कभी आप में से, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर सचमुच में बेहतरीन लेवल का प्रेम नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, और जब मुझ में से प्रेम बाहर निकल के किसी के लिए कुछ करता है तो मैं समझ जाता हूं कि यीशु मसीह आपने करवाया है, क्योंकि आप ही का प्रेम है जो किसी के लिए कुछ कर सकता है।
मेरे बस की नहीं है ये बात, मैं नहीं कर सकता। मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूं, मैं इतना गुणी नहीं हूं, मेरे अंदर इतनी योग्यताएं नहीं। लेकिन जब कभी कुछ ऐसा हो जाए, कोई बढ़िया कुछ अच्छा हो जाए, तो मान गया मैं आपको, आपने मेरे जैसे कंजूस आदमी से भी ये काम करवा दिया, आपने मेरे जैसे डिसेबल व्यक्ति से भी ये वाला काम करा दिया, दया करने का, प्रेम करने का, तरस खाने का, कुछ करने का किसी के एक अयोग्य व्यक्ति से, क्योंकि ये सारी योग्यताएं आपकी तरफ से आती है और आप ही इस योग्य है। बस यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर का आत्मा मुझे समझा रहा था कि यीशु मसीह को उन लोगों का ख्याल है जो उसके साथ साथ थे। अगर तुम ये चाहते हो सदा उसकी नजर तुम पर बनी रहे, तो तुम्हें उसके साथ रहने की आवश्यकता है। अगर तुम चाहते हो मिस्टर संजीव कि तुम्हारी हर आवश्यकता पर उसकी दृष्टि, उसकी नजर बनी रहे, तो तुम्हें वही रहने की जरूरत है जहां वो देखना चाहता है। आप उसके साथ रहिए। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति उसके साथ साथ चल रहा है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वो धोखा नहीं देगा साहब, और आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं उसके साथ था लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। जब कभी प्रार्थना के उत्तर ना आए तो एकदम हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एक सिद्धांत परमेश्वर के लोग समझाते हैं, यस, नो, वेट। या तो वो आपको तुरंत उत्तर दे देगा या बोलेगा इंतजार करो, आ रहा है, या फिर बोलेगा नहीं। यस, नो, वेट। या तो इंतजार करो, आ रहा है, या दे देगा कि ये पकड़ो तुम्हारा हिस्सा, या फिर बोलेगा कि ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है। यहां पे हमारी डेली नीड थी, आवश्यकता थी कि 3 दिन वो यीशु मसीह के साथ थे और भूखे थे, और यीशु मसीह को उनकी इस बात का, यीशु मसीह केवल इसी बात में धुरंधर नहीं थे कि वह लोगों को पढ़ाते रहो, घंटों ही पढ़ाओ, आप उन्हें पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहो। और एक पढ़ाने वाला व्यक्ति अगर अपने स्टूडेंट की और अपने सुनने वालों की आवश्यकताओं को नहीं पहचान पाया, तो मेरे हिसाब से इसको पढ़ाने का काम बंद कर देना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए। ये फेल टीचर है। आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, एक अच्छा रिलेशन है आपका उसके साथ, बहुत अच्छा संबंध है, वो आपको और आप उसे, या कोई किसी के साथ रहता है, अगर एक दूसरे की जरूरतों को नहीं पहचान सके, महसूस किया, तो उसी दिन उस फ्रेंडशिप को, उस रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ऐसे प्रार्थना वाले अपने साथ नहीं रखता जो पैसे से मेरी मदद ना करते। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल नहीं करना, बहुत लोग कर रहे मेरे लिए प्रार्थना। मैं अपने साथ ऐसे प्रार्थना वालों को नहीं रखता कि जिनके लिए मैं पैसे से मदद नहीं करता हूं। अगर मैं किसी के लिए प्रेयर करूंगा तो मैं डेफिनेटली उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके साथ उसकी मदद भी करता हूं। अगर कोई कहे कि हम आपके लिए प्रार्थना 10 लाख लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए, जिन प्रेयर वॉरियर में से मेरे लिए कुछ निकल के नहीं आ रहा, वो मेरा प्रेयर, मेरे साथ प्रेयर पार्टनर नहीं हो सकता। मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति को मेरी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, मेरे साथ बैठने वाले को, मेरे साथ प्रार्थना करने वाले को, मेरे साथ सेवा करने वाले को पता ही नहीं रहा कि मुझे चाहिए क्या। क्लोजनेस, नजदीकियां भेद खोलती हैं एक दूसरे के ऊपर, अच्छाइयों का भी, बुराइयों का भी, सही का भी, गलत का भी। आप किसी को पहचान नहीं सकते तब तक जब तक आप उसका ढंग से न रहे, फिर पहचानेंगे कि ये क्या है आखिर। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे थे और उन्होंने देखा क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास अपनी पूर्ति करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे इनके लिए उपाय करना पड़ेगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा 5वीं आयत में, उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां, तुम्हारे पास क्या है, ताकि इनकी मदद की जा सके। मेरे पास नहीं है। जो लोग मेरे साथ हैं विश्वासी, मैं उनकी जेब टटोलता हूं, आपके पास क्या है? मेरे पास भी कुछ नहीं है। एक बात आपको बताता हूं,
मैंने एक मैसेज सुना था जी टीवी पे, कुछ सालों पहले हिंदी में प्रोग्राम आते थे, जॉयस मेयर का भी आता था और क्रिप्टो डॉलर का भी आता था, बैनी हिल का भी आता था। हम किसी और का छोड़ते तो छोड़ते बैनी हिल का जरूर देखते थे। बैनी का प्रोग्राम हम देख रहे थे और बैनी अपने कहीं की दूसरी मीटिंग की पिक्चर दिखाने में एक छोटी सी क्लिप भी दिखाई कि एक लड़का था जिसने टी शर्ट पहन रखी थी खोपड़ी की, स्केलेटन होता ना खोपड़ी, वो भूत वाली खोपड़ी, उसकी टी शर्ट पहन रखी थी उसने। वो प्रार्थना कराने आया, बैनी हिल ने उसके लिए प्रार्थना की, वो चंगा हो गया। बैनी ने उसको बोला कि ये टी शर्ट उतार दे, टी शर्ट सही नहीं है तेरी ये। बैनी ने बोला इस लड़के को टी शर्ट उतार दे। उसके पीछे जितने भी उसके साथ मिनिस्टर बैठे थे, सेवक, दे दे ये पैसे पकड़ और नई टी शर्ट खरीद लियो जा। इसे कहते हैं, इसे आवश्यकता नजर आई। किसी भी प्रकार का कपड़ा पहन लो कुछ नहीं होता, होता है जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो पता पड़ेगा कि होता है। जब तक हम ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब मिलेंगे, जब पता लगेगा कि हाँ वास्तव में होता है, तब समझ में आएगी कि अब करना क्या है। उन्होंने उसकी टी शर्ट उतरवाई और अपने साथ के लोगों से कहा, बहनी ने अपने साथ के लोगों से कहा पैसे दो। जो पीछे घुमा वो उन्हें पैसे दिए, लड़के को दिए, ये पड़ा भाई और टी शर्ट खरीद लेना अपने लिए, एक नहीं, और ऐसी मत खरीदना। उसकी टी शर्ट तो ले ली, उस पर दया नहीं आई, तरह से जाए कि इसका कन्फेशन आगे दिया जाए कि अब तुम ऐसे ही कर जाओ। यह अधूरी सेवा नहीं है, यह अधूरी सेवा होती उस लड़की की जो इन प्रचारकों ने की थी कि ये उतार दो, अच्छी नहीं है ये चीज। बाकी तो कुछ किया ही नहीं इसके बाद। किसी की आवश्यकता पर डिस्कस करना, किसी की आवश्यकता पर विचार करना और उसके लिए कुछ ना करना, मैंने देखा ऐसे धुरंधर लोगों को भी। एक से एक चैंपियन है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में। पांचवी आयत में लिखा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। मैं अपने विचार से सोच रहा था ये वाली बात कि पृथ्वी पर के दिनों में तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से डिस्कस कर रहा था, इनसे पूछ रहा था तुम्हारे पास कुछ है क्या इनको देने के लिए। अब किससे पूछ रहा होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पिता ने मुझे दिया है। अब अगर उसको डिस्कस करने की बात होगी तो वो परमेश्वर पिता से करेगा और पवित्र आत्मा से करेगा, इसके लिए क्या उपाय करना है। यीशु मसीह के पास अपना अधिकार है। जब कोई यीशु मसीह से कुछ मांगता है, यीशु मसीह जब उसके जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो एकदम उसी वक्त एक समय यहाँ पर पृथ्वी पर ऐसा था कि यीशु मसीह को अपने चेलों से डिस्कस करना पड़ा, लेकिन अब वो किसी चेले से डिस्कस नहीं करता कि इसके जीवन में काम करना है कि नहीं, बताओ। अगर ऐसा होता ना तो बहुतों के जीवन में काम करने से नहीं रोक देता उसे, ये आदमी मुझे पसंद नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करना। कई सारे लोग नहीं करके मेरे लिए रोक देते, ये तो पता नहीं क्या बोलता था, छोड़ो उसको। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है और अब वो हम में से हर एक मांगने वाले पर तरस खाके आपकी एक एक आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता रखता है, बस आप उसके साथ रहिए। अगर यीशु मसीह में से कोई कुछ निकाल सका आपके लिए तो वो फेलोशिप निकाल पाएगी जो आप उसके साथ करते हैं। वो संगति आपको क्राइस्ट के इतना नजदीक ले जाएगी कि यीशु मसीह को बिल्कुल स्पष्टता से आपकी आवश्यकताएं नजर आने लगेगी, फिर चाहे फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, मेंटली हो, हार्डली हो, सोशली हो। अगर समाज में लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यीशु मसीह को पता पड़ जाएगा कि लोग इसे तुच्छ समझ रहे हैं अब, और यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसा काम करना शुरू करेगा, आपको ऐसा उठाना शुरू करेगा कि यही लोग आपसे मिलने की ख्वाहिश जताएंगे कि भैया कब मुलाकात हो सकती है आपसे। सामाजिक लेवल से, सोशली, आत्मिक रीति से भी। आर्थिक रीति से अगर हम फाइनेंशियली कमजोर हैं और रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग हमें पूछ नहीं रहे और आप अगर प्रभु के साथ रहे तो वो आपको देख करके भाप लेगा कि इसे फाइनेंस की आवश्यकता है, और वो आपके जीवन में ऐसे उपाय, ऐसे रास्ते, ऐसे सोर्स खोलेगा कि आप तृप्त हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आखिरी की आयत में लिखा है कि वो खा के टुकड़े बच गए और तृप्त हुए। वो तृप्ति से लेकर के बहुतायत तक, भरपूरी तक का परमेश्वर है।
आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में ऐसा इंतजाम करेगा कि हमारा आज का काम तो चल ही जाएगा, आने वाले दिनों तक का भी काम चला देगा। इसकी 8वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ टोकरे भरकर उठाए। आपके जीवन में ऐसी बहुतायात प्रभु यीशु मसीह ले आएगा कि आप कमाएंगे, खाएंगे, बचाएंगे और धनवान हो जाएंगे। अगर आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बचा कुछ नहीं रहे, तो आपको प्रभु से बात करना चाहिए और अपनी संगति को सुधारना चाहिए उसके साथ। कोई ना कोई तो बात है। मैंने अपनी लाइफ में एक समय ऐसा जिया, ऐसा आप विश्वास करो, सब लोग सुन रहे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे सब लोग। एक समय मुझे पैसा मिला, बहुत ज्यादा नहीं, मंथली जितना मिलना चाहिए परिवार को चलाने के लिए। मेरी लाइफ का बहुत कम खर्चा है, बहुत कम खर्चा है हमारा, और बहुत सारे पैसे में जो मुझे मिलता है मैं बचा लेता। बाहर कोई खाना खाने का मेरा इरादा नहीं रहता तब बच्चे दबाव न बने मेरे पर बच्चों के लिए खर्चा करता हूं मैं अपने, ईमानदारी की बात, बढ़िया खिलाने, बढ़िया बनाने के लिए। मेरा अपना कोई खर्चा, मेरी पति में खर्चा नहीं। बच्चे अगर आ जाए हमारे हाथ लग जाए तो फिर इनके लिए सब कुछ वो पैसे से। और उसके बाद कई साल हमें पैसा नहीं मिला कहीं से, कई साल पैसा नहीं मिला, लेकिन उस पैसे में से हमने अपना टाइम ईमानदारी से देते थे। खर्चा हमारा कुछ नहीं था, किराए के घर में रहते थे, किराया भी दे देते थे। और जब कई साल पैसे नहीं मिले तो डाक खाने से निकलवा करके मैं हर महीने पैसे लाता था, किराया भी देता था और अपना खर्च भी उठाते थे। इतना पैसा जमा कर दिया था परमेश्वर। जब मुझे खिला रहा था तो केवल एक टाइम का नहीं खिला रहा था, जब मुझे दे रहा था तो केवल एक टाइम के लिए नहीं दे रहा था। बस मुझे समझना चाहिए था कि आज ही खा के खत्म करना है या इसको संभाल कर रखना है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा आगे क्या है कि वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ टोकरे भरकर उठा दिए। प्रभु का काम जब भी आपके जीवन में होगा, पूर्ति करेगा। पहले वो काम चल जाए आज का, अगर काम चलने लगे तो आप समझ जाना कि वो मेरी और मैं उसकी सिधाई में आ गया, मैं बसा कि प्रभु अब पूर्ति नहीं, अब तृप्ति नहीं, अब तो भरपूरी कर। मुझे भी टोकरे भर भर के उठाने का मौका दे। मेरी लाइफ में मुझे भी अवसर दे कि मैं भी टोकरे भर भर के उठाऊं और रख सकूं भविष्य के लिए। मेरा जैसा कोई मुझे मिल जाए या तेरा भेजा हुआ कोई मुझे मिल जाए तो मैं इन टोकरों में उसको भी शामिल कर सकूं। पूर्ति से भरपूरी और भरपूरी से बहुतायात। लेकिन उनकी लाइफ में जो लगातार उसके साथ रहे, 3 दिन वो उसके साथ साथ रहे, उसको सुनते रहे, उसको देखते रहे, उसकी उपस्थिति का, उसकी प्रेजेंस का आनंद मनाते रहे। 3 दिन वो वहां पे टाइम नहीं देखते रहे कि बहुत देर हो गया, चल देर से छुट रहा है, क्या बात है। उन्होंने कोई टाइम नहीं देखा। अपने घरों में ताला लगा करके वो जंगल में निर्जन स्थान में आकर के बैठ गए और वहां किसी प्रकार का कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट, कोई खाने पीने के उपाय नहीं थे। चेलों ने यीशु मसीह से बोला कि इनको भेज दे कि आसपास की बस्तियों में जाएं और अपने लिए खाना मोल लेके खाएं। यीशु मसीह की फिक्र देखो क्या थी। अरे नहीं, ये 3 दिन से मेरे साथ में कुछ नहीं खाया, ये थक जाएंगे, ये थक जाएंगे, ये कष्ट खा जाएंगे, ये फेंट होकर के गिर जाएंगे कमजोरी के कारण, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं खा रखा है। कोई सोचेगा आपके बारे में इतना? आपके पड़ोसी सोचते, रिश्तेदार सोचते हैं, आपके घर के लोग सोचते हैं? कोई नहीं सोचता। अगर आपके बारे में कोई इतना सोचता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसी के साथ रहना भला है और यही पूर्ति करेगा और भरपूरी भी करेगा। यहाँ पे लिखा है कि वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ टुकड़े भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। इतनी फिक्र, इतनी चिंता प्रभु यीशु मसीह ने तृप्ति के साथ। अगर आप प्रार्थना में उसके साथ समय बिता रहे हैं तो आपको तृप्ति के साथ उठा के भेजेगा अपने साथ, अपने पास से सेटिस्फाई करके भेजेगा अपने पास से। आपको उठते हुए लगेगा कि आधे घंटे में उसके साथ रहा, लेकिन मजा आ गया। आप अपनी प्रार्थना की कोठरी में जब निकल के बाहर आएंगे, आपको लगेगा कि मैं 1 घंटा इसके साथ रही प्रार्थना में, मजा आ गया। तृप्त करके भेजा उसने मुझे अपने पास से। उसने मुझे अपने पास से ऐसी दशा में नहीं भेजा कि मैं चक्कर खा के कहीं भी गिर जाऊं कमजोरी के कारण।
निर्बलता के कारण, दुर्बलता के कारण। बाइबल में ऐसा लिखा कि जितने उसको पुकारा उसने उनको, जितने उसकी ओर ताका उन्होंने उनको उसने लज्जित होने नहीं दिया। ये रोजमर्रा की बातें हैं आपके मेरे जीवन की, जो डिवोशन, जो रोज की सुबह की प्रार्थना बाइबल आप और मैं कर रहे हैं, अगर वो ढंग से हो रही है तो उत्तर लाएगी, नहीं तो ऐसे डेली डिवोशन का आप चट्टा लगा दो उसके सामने और एक दिन यही कहने को मिलेगा अपने मुंह से ही, प्रार्थना तो बहुत सारे, लेकिन उत्तर 3 दिन से ये उसके साथ है। अगर ये उनकी परवाह कर सकता है तो ये आज हमारी परवाह भी कर सकता है। हम में से यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में पहला बच्चा पहले हुआ, दूसरा बच्चा बाद में हुआ, है ना? हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ, पहला पहले हुआ, दूसरा बाद में हुआ, क्योंकि दूसरा तो पहले नहीं हो सकता ना। जब पहला बच्चा हुआ तो उसको अच्छे ढंग से पाला पोसा गया, और जब दूसरा हुआ तो पहला उसको बोला भी देख ऐसा है, तू आ तो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते तेरे लिए। कोई है ऐसा जिसने बोला अपने दूसरे बच्चे को? मैंने तो नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कभी तुझे ऐसा। मतलब जितना बढ़िया पालन पोषण पहले वाले का हुआ उतने बढ़िया पालन पोषण दूसरे वाले का भी हुआ। ठीक वैसे ही अगर वो उनकी तृप्ति कर सकता है तो आज हमारी तृप्ति कर सकता है। अगर वो उनका पालनहार था तो हमारा भी पालक है। उसको उनकी परवाह सता रही थी तो हमारी भी सताती है। उनकी संगति ने यीशु मसीह के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया तो हमारी संगति भी उसके ध्यान को हमारी तरफ खींच लेगी। परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ करना होता है, आता नहीं है। याद रखना मेरी बात, उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। उस अंधे बर्तिमाई ने चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया और उसने जाते हुए यीशु मसीह को रोक दिया। आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप यीशु मसीह का ध्यान अपनी तरफ कर लें। एक बात ध्यान देकर सुनना मेरी बात, जैसे आप और हम सांसारिक लोग हैं, हमें हथकंडे आते हैं, बेखुदी में रोना पीटना करके किसी का ध्यान अपनी तरफ कर देंगे। ये काम आप और मैं यहां तो कर सकते हैं, हमें एक दूसरे को तो कच्चा दे देंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन अगर हम उसके सामने बेकार में झूठ मूठ करेगा, मुझे पता ये असली आंसू नहीं है, ये घड़ियाली आंसू है, वो पहचान लेगा और आप चाहे वो के बाल क्या भर दो, नहीं। और जिस दिन आपकी ईमानदारी के 2 ड्रॉप यहां से निकले, 2 ड्रॉप, उसी में वो पूरे स्वर को हिला के रख देगा कि सुनो उसकी क्या गहराई है, क्योंकि वो प्योरिटी के होंगे, वो सही होंगे। बस जब 2 मिनट का थोड़ा टाइम हो रहा है। बस मत्ती 6 अध्याय के 31 से 33 पद में ऐसा लिखा है कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो कि सारी आवश्यकता तुम्हें मिल जाएगी। यीशु मसीह ने बोली वाली बात मत्ती 6:33 में, 6 अध्याय के 31 से 33 में आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही लिखा है। ये लोग अपनी सारी चीजों को छोड़ करके प्रभु के साथ हो लिए थे, जिन्होंने पहले प्रभु यीशु मसीह की बातों की खोज की, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की खोज की, प्रभु यीशु मसीह के सर्वों की खोज की, और बाकी चीजें बाद में आई। 3 दिन उसके साथ रहे और उसने 3 दिन में से किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। मत्ती 6 अध्याय का 1 से 31 से 33 तक में ऐसा ही लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह की यदि खोज में, परमेश्वर की खोज में लिखा है कि पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये बाकी की चीजें जो तुम्हारी आवश्यकता है ये भी तुम्हें मिल जाएंगी। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता किसकी क्या आवश्यकता है, अगर आप अपने फायदे के लिए यहाँ पे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं साहब, अब पापी और दोषी ठहराए जाओगे। हम में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अगर आप और मैं यहां आकर के बार बार केवल अपनी आवश्यकताओं की वजह से यहां पे आते हैं, उसकी बात सुनने नहीं आते, और जितने लोग उसकी बात को सुनकर इग्नोर करते हैं वो सब क्या ठहराए जाएंगे? दोषी। जिन्होंने उसकी बात को सुना और अपने जीवन में अपनाया नहीं, अप्लाई नहीं किया, मान नहीं रहे उस बात को, भले ही आपका काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं,
उसने आपको ये कह के थोड़ी बुलाया कि मैं तेरा काम कर दूंगा। पतरस ने बोला कि प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। मत्ती 6 अध्याय के 31 से 33 में लिखा है कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। आपकी कैसी आवश्यकता हो, आपकी कोई भी जरूरत हो, इसे कोई मायने नहीं रखता, पूर्ति प्रभु करेगा। आप पहले उसकी खोज में लगेगा, आप उसके साथ समय बिताओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो और देखो वो आपके ऊपर तरस खा के आपकी पूर्ति करते हैं, चाहे कुछ भी आवश्यकता क्यों ना हो, कितना बड़ा पहाड़ आपके सामने क्यों ना हो, उसे कैसे तड़काना है और कैसे चटकाना है और कैसे आपके मार्गों में से, आपके जीवन से, आपके घर से, परिवार से खसकाना है, ये वो जानता है। वो खसका देगा आपके चिल्लाने से नहीं, आपके उसके साथ रहने घर से बस। पहला पतरस 5 अध्याय 7 पद में ऐसा लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। वो हमारी तरफ से लापरवाह नहीं है, लापरवाह नहीं है। वो लोग लापरवाह हो सकते हैं, उसके लोग, उस परमेश्वर के लोग लापरवाह हो सकते हैं जो परमेश्वर स्वयं लापरवाह नहीं है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है कि मैंने यीशु मसीह के जैसा सीधा व्यक्ति यीशु मसीह के लोगों में भी नहीं पाया, उसके लोगों में भी नहीं देखा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 8 और 9 पद हमने पढ़ लिया। लिखा कि वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको तृप्त करने के बाद विदा किया। आपको खुश करके विदा करेगा। आप रोते रोते तो जाओगे उसकी उपस्थिति में, लेकिन वहां से रोते रोते आओगे। डिपेंड करता है आप पर, आप कैसी संगति करोगे उसके साथ। लास्ट की बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 47 और 48 पद। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 47 और 48 पद। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 47-48 लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा वो। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं बाहर दूर दराज में, आपकी किसी की भी कोई भी आवश्यकता हो, आप चाहे भले ही उस आवश्यकता को पूरा करवाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आपने अगर उसकी बात को जो यहाँ से आपको बताई जा रही है कि आपको किस प्रकार प्रभु के साथ व्यवहार करना चाहिए, अगर आप वैसा व्यवहार करने में चूक जाएंगे तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। आपका काम बना नहीं बना एक बात की बात है, लेकिन यहां से जो जीवन परिवर्तित कर देने वाली बातें, यहां से जो शुद्ध और सिद्ध करने वाली बातें पहुंचाई जा रही हैं, अगर वो बातें हमारे जीवन में काम नहीं कर रही तो काम तो कोई बनेगा नहीं और उल्टा हम दोषी ठहराए जाएंगे परमेश्वर की नजर में कि तुमने मेरी बात को सुना और उसके जैसा तुमने किया नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि प्रभु हम में से किसी को बिना तृप्त हुए जाने नहीं देगा। लेकिन कितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, वो आ सकते हैं, उनको आजादी है, उनको स्वतंत्रता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, लेकिन उस बात को जरूर याद रखें कि जो कुछ प्रभु उनको कह रहा है करने के लिए, अगर वो नहीं करते अपने जीवन में वैसा, तो वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने दोषी ठहराए जाएंगे। तो आप लोग को बहुत आशीष दे और संभाल के रखें। पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस प्रकार से रहें कि हमारी संगति उसके अंदर हमारे लिए तरस पैदा करे, हमारी संगति उसके अंदर से हमारे लिए उपाय ले आए बाहर। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे देखने और सुनने वालों के लिए प्रभु आप इन्हें आशीष दें और होने दे प्यारे पिता परमेश्वर की इनमें से हर एक को पवित्र आत्मा आप ऐसी मदद करें, सहायता करें कि ये ठहरे, हम ठहरे प्रभु के करीब, ताकि प्रभु हमें देख सके, हमारी आवश्यकताओं पर अच्छे से नजर डाल सके और उनकी पूर्ति कर सके। आज जिसकी जैसी आवश्यकता है, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, हार्टली, इमोशनली, प्रभु वो सारी जरूरतें यीशु मसीह की उपस्थिति में पूरी की जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आमीन।